अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत खुशामदीद हमारे यूट्यूब चैनल सुनहरे पल में, जिसमें हम लेकर आते हैं ऐतिहासिक बातें, कहानियाँ जो किताबों से ली गई हैं। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड नंबर 7। शहंशाह ने फरमाया, तुम हैरान क्यों हो रहे हो? हमने जो हुक्म दिया है उसे बजा लाओ। शहंशाह के इस हुक्म पर मुहिउद्दीन औरंगज़ेब ने सवाल किया, शहंशाह बाबा, हम दरबार खास में जिस नशिस्त पर बैठेंगे, फिर वह शख्स जब दरबार में आएगा तो वह कहाँ बैठेगा? क्या वह हमें उठा देगा? शहंशाह, हरगिज़ नहीं। शहंशाह ने फरमाया, तुम जिस नशिस्त पर बैठ जाओगे तुम्हें वहाँ से कोई नहीं उठाएगा। ये हमारा हुक्म है। किसी दूसरे शहजादे ने कोई सवाल नहीं किया। शहंशाह ने हुक्म दिया, अब तुम चारों दरबार खास में जाओ और जिसका जहाँ जी चाहे वहाँ बैठ जाए। सब शहजादे सर झुकाए हुए बराबर वाले दरबार खास में दाखिल हुए। उन्होंने दरबार की नशिस्तों पर नज़र दौड़ाई। सामने की तरफ एक कद्रे बुलंद जगह पर शहंशाह शाहजहाँ का नया नया बनवाया हुआ तख्ते ताऊस पूरी आब ताब के साथ जगमगा रहा था। तख्त के दाएं हाथ पर वज़ीर आज़म की खूबसूरत नशिस्त थी और बाईं तरफ वैसी ही एक नशिस्त सिपाही सालार अफवाज शाही की नशिस्त थी। एक तीसरी नशिस्त उसके साथ लगी थी, जिस पर दूसरे ममालिक से आए हुए सफ़ीर या वालियान रियासत बैठते थे। औरंगज़ेब और मुराद अभी नशिस्तें देख ही रहे थे कि दारा शिकोह ने आगे बढ़कर वज़ीर आज़म की नशिस्त पर कब्जा कर लिया और सुआज सिपाही सालार की नशिस्त पर बैठ गया। मुराद को मेहमाने वालियान रियासत की नशिस्त पसंद आ गई और उसने उस तरफ कदम बढ़ा दिए। अब शहजादा मुहिउद्दीन औरंगज़ेब बाकी रह गया था, जिसे अपने लिए नशिस्त का इंतखाब करना था, मगर वह निहायत इत्मीनान से खड़ा और दरबार हॉल और नशिस्तों पर तायराना नज़रें डाल रहा था। उसके सुकून से तो ये जाहिर हो रहा था जैसे उसे किसी नशिस्त पर बैठना ही नहीं है। औरंगज़ेब के तीनों भाई जो अपनी अपनी पसंदीदा नशिस्तों पर बैठ चुके थे, वह बड़ी दिलचस्पी और तजस्सुस भरी नज़रों से औरंगज़ेब को देख रहे थे। मुमकिन है कि वह दिल ही दिल में इस बात पर खुश भी हो रहे हों कि औरंगज़ेब ने नशिस्त के इंतखाब में ताख़ीर करके खुद अपना ही नुकसान किया है और अब उसे किसी कम दर्जा के अमीर की नशिस्त पर बैठना पड़ेगा। फिर बैठे हुए शहजादों ने देखा कि औरंगज़ेब के पैरों में हरकत हुई और वह नशिस्तों के दरमियानी रास्ता पर आहिस्ता आहिस्ता यूँ आगे बढ़ने लगा जैसे चहल कदमी कर रहा हो। सब भाइयों की नज़रें उस पर जमी हुई थीं। उसने दाएं बाएं बैठे हुए भाइयों पर कोई तवज्जो न दी और आगे बढ़ता गया। फिर उसने कदम रोककर पहले अपने भाइयों पर नज़रें डाली, उसके बाद सामने की तरफ देखा। उसके सामने शहंशाह शाहजहाँ का तख्ते ताऊस अपनी पूरी रानाइयों से जगमग कर रहा था। औरंगज़ेब जब चंद लम्हों तक तख्ते ताऊस को घूरता रहा, भाइयों की नज़रें अब भी उस पर जमी हुई थीं और उनके तजस्सुस में कुछ ज़्यादा ही इजाफ़ा हो गया था।
उसी वक्त औरंगज़ेब ने तख्ते ताऊस की तरफ कदम बढ़ाए। वह गंगा जमुनी सीढ़ियों के पास पहुंचा। सीढ़ियां चढ़ीं, पलटकर भाइयों को देखा, फिर बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ तख्ते ताऊस पर बिल्कुल इस तरह बैठ गया जैसे शहंशाह शाहजहां बैठता था। दारा सुआद और मुराद के दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगे। उन्हें औरंगज़ेब की इस हरकत पर गुस्सा भी आया। दारा का तो इतना तेज आया कि वह नशिस्त से खड़ा हुआ और चीख कर बोला, ये क्या बदतमीजी है औरंगज़ेब। औरंगज़ेब ने उसे तेज नज़रों से घूरा और जवाब दिया, क्या हुआ, कैसी बदतमीज़ी। दारा फिर चीखा, शहंशाह बाबा के तख्त पर बैठ गए और पूछते हो कैसी बदतमीज़ी। क्या तुम नहीं जानते कि शहंशाह बाबा की नशिस्त पर बैठना न सिर्फ बदतमीजी है बल्कि जुर्म भी है। औरंगज़ेब मुस्कराया और बोला, तुम वज़ीर आज़म की नशिस्त पर बैठ गए, मैंने कोई एतराज़ नहीं किया, मगर मैंने शहंशाह बाबा के तख्त पर बैठने की तो अगर मैंने शहंशाह बाबा के तख्त पर बैठने की तो ज़रूरत नहीं की। दारा सिकों ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखते हुए कहा। औरंगज़ेब के लबों पर अब तक मुस्कुराहट खिल रही थी। उसने जवाब दिया, इसमें बिगड़ने या ताप खाने की कतई ज़रूरत नहीं। जिसमें जितनी जुर्रत और हौसला होता है वह उसी के मुताबिक कदम उठाता है। आपकी नज़र वज़ीर आज़म की नशिस्त तक पहुंची और आप उस पर काबिज हो गए। मेरे हौसले ने तख्ते ताऊस पसंद किया और मैं वहाँ आ बैठा। दारा सिकों और ज़्यादा जल भुन गया। उसने कहा, अच्छा, आने दो शहंशाह बाबा को, फिर तुम्हें अपने हौसले की सज़ा मिलेगी। उसी वक्त शहंशाह शाहजहां अपने तमाम बड़े बड़े उमरा और वज़रा के साथ दरबार हॉल में दाखिल हुआ। उसकी पहली नज़र तख्ते ताऊस पर पड़ी, जिस पर शहजादा औरंगज़ेब निहायत इत्मीनान और कमाल बेखौफी से बैठा हुआ था। शहंशाह के कदम जैसे ज़मीन ने पकड़ लिए। वह हैरान नज़रों से औरंगज़ेब को देख रहा था। उसके तसव्वुर में भी ना था कि कोई शहजादा तख्ते ताऊस पर बैठने की हिम्मत करेगा। दारा सिकों ने फ़ौरन एतराज़ किया, देखा शहंशाह बाबा, औरंगज़ेब कितना बदतमीज़ है, आपके तख्त पर चढ़ के बैठ गया है। शाहजहां के कुछ कहने से पहले ही औरंगज़ेब बोल पड़ा, शहंशाह बाबा, आपने फरमाया था कि दरबार खास में जिसका जिस नशिस्त पर जी चाहे बैठ जाए। सब अपनी अपनी पसंद की नशिस्तों पर बैठ गए। मुझे तख्ते ताऊस पसंद आया, बस मैं वहाँ बैठ गया। दारा भाई ऐतराज़ क्यों कर रहे हैं। शाहजहां इत्तेजाब में डूबा खड़ा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे या क्या ना करे। आखिर उसने शहजादों से झगड़ा ख़त्म करने के लिए कहा, ठीक है दारा बेटे, तुम खामोश रहो। फिर शाहजहां ने पलट के अपने दरबारियों को देखा। वह सब भी हैरान थे। वह सब भी हैरत के समंदर में गोते लगा रहे थे। वह कभी तख्ते ताऊस पर विराजमान औरंगज़ेब को देखते और कभी दूसरे शहजादों पर नजरें डालते। शाहजहां को अपनी तरफ मुखातिब देखकर वह सब बाअदब हो गए। शाहजहां ने थकी थकी आवाज़ में कहा, शहजादों की नशिस्तों देखी आपने। जी आली शाह, देख ली, काज़ी उल कुज़ात ने जवाब में अर्ज़ किया। इसके बाद शहंशाह ने किसी और से सवाल किया और न किसी अमीर ने खुद बोलने की कोशिश की।
वह कुछ देर खलाओं में घूरता रहा, फिर हुक्म दिया, दरबार बर्खास्त किया जाता है। इतना कहने के बाद शहंशाह बगली दरवाजे से, जो महल के जनाना खाने में खुलता था, अंदर चला गया। दरबारियों ने भी एक एक करके अपने घरों की राह ली। या तो वह सब कुछ जानते हुए भी खामोश खामोश वापस हुए थे, या फिर उनकी समझ में ये बात ना आ सकी कि शहंशाह पर अचानक खामोशी का दौरा क्यों पड़ गया है और वह बगैर कोई फैसला किए महल में क्यों वापस हो गया है। शहंशाह शाहजहां ने चारों शहजादों का इम्तिहान लेने का इसलिए फ़ैसला किया था ताकि उसे ये अंदाज़ा हो सके कि इस शहजादे में कितनी ज़हानत और जुर्अत है। इसके साथ ही शाहजहां ये भी मालूम करना चाहता था कि शहजादों को उम्रे सल्तनत से किस हद तक दिलचस्पी है। दरबार में सबसे बुलंद मर्तबा आसिफ खां का था, जो शाहजहां का खुसर था। मुग़ल सल्तनत के वज़ीर आज़म का ओहदा भी उसी के पास था। वज़ीर आज़म आसिफ खां की मसनद शहंशाह के दाएं जानिब पहली पसंद थी। शाहजहां को दारा शिकोह से सबसे ज़्यादा प्यार था और वह दिल से चाहता था कि दारा को तमाम उम्रा वाली अहद तस्लीम कर लें, मगर ये बात वह अपनी ज़बान से नहीं कहना चाहता था। उसकी ये ख्वाहिश थी कि दारा वज़ीर आज़म आसिफ खां की नशिस्त पर बैठ जाए ताकि वह उमरा से कह सके कि दारा ने चूँकि दरबार में सबसे ऊंचा मसनद पसंद की है, इसलिए वह वली अहद बनने के काबिल है। दारा ज़्यादा ज़हीन तो न था, मगर शहंशाह के इस इम्तिहान से उसकी समझ में ये आया था कि शहंशाह ये देखना चाहता है कि कौन शहजादा दरबार की सबसे आला मनसब पर बैठता है। दारा की नज़र में सबसे आला मनसब वज़ीर आज़म आसिफ खां की थी, इसलिए वह जब दरबार हॉल में गया तो दौड़ता हुआ आसिफ खां की मनसब पर चढ़ के बैठ गया। दारा के बाद शाह शुजा और मुराद ने भी अपनी अपनी पसंद के मुताबिक मनसदें संभाल ली। अब बागी औरंगज़ेब रह गया था। वह हॉल में दाखिल होने के बाद एक तरफ खामोशी से खड़ा हो गया। फिर जब तमाम शहजादे मनसदें संभाल चुके तो वह तख्ते शाही की तरफ बढ़ा और बड़े इत्मीनान से तख्त पर बैठ गया। उसकी इस जुर्अत या हरकत पर दारा बहुत चराग पा हुआ। उसने शहंशाह से उसकी शिकायत भी की, मगर उसे कुछ हासिल न हुआ। शहंशाह शाहजहां जब उमरा व मुज़रा के साथ दरबार ख़ास में पहुंचा तो औरंगज़ेब को तख्त शाही पर काबिज़ देख ससदर रह गया। उसके तसव्वुर में भी न था कि इसका कोई बेटा तख्त शाही पर बैठने की जुर्अत कर सकता था। वह इसलिए सिलसिला में औरंगज़ेब को तंबीह नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने खुद ही ऐलान किया था कि जो शहजादा जिस मनसब पर चाहे वहाँ बैठ जाए। शहजादे औरंगज़ेब के तख्त शाही पर बैठने से शाहजहां फ़ौरन इस नतीजे पर पहुँचा कि उसके तमाम बेटों में औरंगज़ेब को तख्त शाही हासिल करने की सबसे ज़्यादा ख्वाहिश है और वह उसका अहल है, क्योंकि उसमें हुसूल इक़्तिदार के लिए जुर्अत भी मौजूद है। इस वाक़या को एक ही साल गुज़रा था कि एक और ऐसा वाक़या पेश आया जिसने ये साबित कर दिया कि शहजादा औरंगज़ेब सिर्फ ज़हीन ही नहीं बल्कि शुजाअत भी उसमें कूट कर भरी हुई है। इस वाक़या की तफसील इस तरह है
जिस ज़माना में शाहजहाँ लाहौर में मुकीम था, उन अयाम में शहंशाह अक्सर औकात शालामार बाग में हाथियों की लड़ाई देखा करता था। उन्हीं दिनों बंगाल के जिलादार ने 40 अदद जंगी तरबियत याफ्ता हाथी शहंशाह की खिदमत में इरसाल किए थे और उन हाथियों की बहुत ज़्यादा तारीफ़ व तौसीफ़ की थी। एक दिन शहंशाह दरीचा में बैठा हाथियों की लड़ाई देख रहा था। चारों शहजादे भी अपने अपने घोड़ों पर सवार तमाशा देख रहे थे। सामने दो हाथी मुत्थम गुत्था हो रहे थे कि अचानक उनमें से एक हाथी शायद शिकस्त खाकर भागा। उस हाथी का रुख शहजादों की जानिब था, इसलिए शहजादे घबराकर इधर उधर दौड़े भागने लगे, मगर शहजादा औरंगज़ेब, जिसकी उम्र उस वक्त सिर्फ 14 साल थी, निहायत इत्मीनान से अपने घोड़े पर जमा बैठा रहा। उसने अपनी जगह से ज़रा भी जुम्बिश न की, यहाँ तक कि भागता हाथी उसके करीब से निकल गया। दूसरा हाथी जिसने उस हाथी को मारा भगाया था, वह उसके ताक़ुब में आ रहा था। उसने शहजादे को रास्ते में खड़ा देखा तो अपने हरीफ को छोड़कर शहजादा की तरफ मतवज्जे हुआ। शहजादे के हाथ में नेजा था। उसने उस नेजे से हाथी पर हमला कर दिया। हाथी नज़े का जख्म खाकर एक लम्हे के लिए अपनी जगह रुक गया, मगर दूसरे ही लम्हे हाथी ने शहजादे पर हमला कर दिया और अपनी सूंड की ज़रब से शहजादे और घोड़े दोनों को नीचे गिरा दिया। शहजादा बड़ी तेज़ी से ज़मीन से उठा, लपक कर अपना नेज़ा उठाया और नेज़ा तान कर हाथी की तरफ बढ़ा। इस असना में और लोग भी वहाँ पहुँच गए और हाथी दूसरी तरफ मुड़ गया। शहंशाह शाहजहाँ ये मंजर देखकर बेइंतहा परेशान हो गया था। वह इसी परेशानी के आलम में दरीचा से उतरकर नीचे आ गया। शहजादा आहिस्ता आहिस्ता निहायत इत्मीनान से शाहजहाँ की तरफ चला। एतमाद खां नाज़िर शहजादे के करीब पहुँच गया। एतमाद खां शहजादे के नाना आसिफ खां के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था, इसलिए शहजादे का रिश्तेदार था और बदहवास होकर शहजादे की मदद को पहुँचा था। एतमाद खां ने शहजादे को आहिस्ता चलते देखा तो चीख के बोला, शहजादे आप सुस्ती न कीजिए, खतरे से जल्द दूर हो जाइए। शहजादे ने इत्मीनान से जवाब दिया, अगर हाथी यहाँ होता तो मैं जल्दी भी करता, अब परेशानी की क्या बात है। औरंगज़ेब को उस वक्त अपने दूसरे भाइयों पर सख्त गुस्सा था, जो उसकी मदद करने के बजाय उसे हाथी के सामने छोड़कर दूर दूर भाग गए थे। बस उसने शहंशाह को बज़ाहिर मुस्कुराते हुए मगर बहुत जल के जवाब दिया, शहंशाह बाबा, अगर कुछ और पेश आता तो इसमें रुसवाई की कोई बात न थी। रुसवाई तो उस सलूक में है जो दूसरे भाइयों ने मेरे साथ किया। यही नहीं बल्कि औरंगज़ेब ने ये मशहूर मिसरा भी पढ़ा, पर्दापोशे बादशाह मर्ग अस्त, मौत बादशाहों की पर्दापोशी करती है, इसमें क्या रुसवाई है। इस वाक़या को अब्दुल हमीद लाहौरी ने अपनी तसनीफ़ बादशाह अहद में कदरे इख्तिलाफ़ से लिखा। उसके बयान को भी क़ारीन की दिलचस्पी के लिए दर्ज किया जा रहा है।
अब्दुल हमीद लाहौरी ने इसे इस तरह बयान किया है। शहंशाह शाहजहाँ किला आगरा के दरीचा से हाथियों की लड़ाई का तमाशा देख रहा था। वह हाथी, जिनमें एक था नाम सुधागर और दूसरे का नाम सूरत सुंदर था, को लड़ाए जाने का शहंशाह ने हुक्म दिया। सुधागर और सूरत सुंदर की लड़ाई शुरू हुई। सुधागर ने सूरत सुंदर को मार भगाया। उस वक्त सुधागर ने सूरत सुंदर को भागते देखकर करीब खड़े शहजादे औरंगजेब पर हमला कर दिया। शहजादे ने अपने नेजे से मुर्दार हाथी के सर पर जख्म लगाया। नौकरों ने हाथी को डराने के लिए आतिशबाजी, चरखी वगैरह छोड़ी, मगर उस पर कोई असर न हुआ और उसने शहजादे के घोड़े को अपने दांतों से टक्कर मारकर गिरा दिया। शहजादा औरंगजेब बर वक्त जस्त लगाकर रिकाब से कूद पड़ा। शाह शुजाह ने धुएं और भीड़ में वह मुश्किल अपना रास्ता बनाकर हाथी पर नेज़े से हमला किया, लेकिन उसका घोड़ा चकमा और उसको नीचे गिरा दिया। जय सिंध का घोड़ा भी भड़क गया। उस वक्त शिकस्त खुर्दा हाथी सूरत सुंदर लड़ने के लिए फिर लौट आया और सुधागर शहजादों को छोड़कर भाग गया। ये वाक़या 18 मई 1633 ईस्वी का है। उस वक्त शहजादा औरंगज़ेब की उम्र सिर्फ 14 साल थी। शहंशाह ने शहजादे को 5000 सिक्का, तलाई और बहुत से दूसरे तोहफ़े, जिनकी मजमूई कीमत 2 लाख रुपए होती है, तोहफ़ा में दिए। इस बयान में शाह शुजा का जिक्र है कि उसने औरंगज़ेब की मदद करने की कोशिश की थी, मगर दारा और मुराद का जिक्र नहीं है। इसलिए पहला बयान भी दुरुस्त समझा जा सकता है, जिसमें शहजादे औरंगज़ेब ने भाइयों की बेवफाई और बुज़दिली का शिकवा किया है। हमने शहजादा औरंगज़ेब के बचपन के 2 वाक़ियात बयान किए हैं। उसमें पहले वाक़या से औरंगज़ेब की जिहानत और तख्ते दिल्ली हासिल करने की ख्वाहिश का इजहार होता है, जबकि दूसरे वाक़या से ये बात साबित होती है कि शहजादा औरंगज़ेब बचपन ही से निहायत जरी और जवान मर्द था। इसके साथ उसने शहंशाह की बर्जस्ता जवाब देकर अपने भाइयों की बुज़दिली भी जाहिर कर दी थी। मुअर्रिखों और तारीख़ दानों का तरीका ये है कि वह जब किसी अहम तारीख़ी शख्सियत का खाका लिखना शुरू करते हैं तो उसकी इब्तिदा उसकी पैदाइश से करते हैं। मगर मैं मुअर्रिख नहीं बल्कि तारीख़ का एक तालिबे इल्म हूँ और तारीख़ को किस्से, कहानियों और नावल की सूरत में कारी के सामने पेश करता हूँ। इसे एक पंथ 2 काज कहा जाता है, यानी उसके दोहरे फ़ायदे हैं। मेरा मकसद कारी को तारीख़ के गंभीर और अहम वाक़यात को कहानी या नावल के हल्के फुल्के उसलूब में जवान और बयान की तमाम तरह खूबियों के साथ सुनाना होता है और वह वफ़ज़ले खुदा पूरा हो रहा है। दूसरी तरफ कारी अपनी तारीख़ पढ़ने से बागी है। वह कहानी और अफसाना तो पढ़ सकता है, मगर तारीख़ की खुश्क तहरीर से घबराता है। शुक्र है कि मेरे नावल
तफसीली नहीं होते, बल्कि हल्के फुल्के रवां दवां और जवान की चास्ती में लिपटे हुए हैं, और कारी को ये महसूस ही नहीं होता कि वह तारीख के इंतहाई ख़तरनाक, खौफनाक और खूनी मनाज़िर पढ़ रहा है, बल्कि वह उन नावलों को हल्का फुल्का अदब समझकर पढ़ता है, और इस तरह मैं तारीख़ी वाक़यात को उसके ज़हन पर मुर्तसिम करता चला जाता हूँ। इसलिए मैं नावल का आगाज़ हीरो की पैदाइश से नहीं, बल्कि मुकालमे या किस्सा से करता हूँ। औरंगज़ेब आलमगीर के सिलसिला में इन दो किस्मों के बयान के बाद में तारीख़ दोनों के नक्शे से कदम पर चलता हुआ उसकी पैदाइश पर आता हूँ। मगर औरंगज़ेब की पैदाइश से पहले क़ारीन ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि उसका किस ख़ानदान से ताल्लुक़ था और इसके आबाए अजदाद में कौन कौन नामवर और मशहूर अशख़ास हुए हैं। चुनांचे मैं इसका आगाज़ उसके जद्द अमजद से करता हूँ, फिर उनके बेटों और पोतों के मुख्तसर हालात के बाद में अज़ीम मुग़ल शहंशाह औरंगज़ेब आलमगीर की पैदाइश पर आऊँगा। बर्रे सगीर पाक व हिंद में मुग़ल शहंशाहियत का बानी ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर का सजरे नसब बाप की तरफ से मशहूर फ़तेह अमीर तैमूर गोरगांव से मिलता था, और वालिदा की तरफ से बाबर का ताल्लुक़ कहरे इलाही चंगेज़ खां से था। बाबर ने ख़ुद को हमेशा तैमूरी कहा और मुग़लों से अपने ताल्लुक़ को बाइसे आर समझता था, मगर अहले हिंद शुमाले मगरिब से आने वालों को मुग़ल या मंगोल कहते थे। इसलिए बाबर के ख़ानदान को मुग़ल और सल्तनत को सल्तनत मुग़लिया के नाम से पुकारा गया। ज़हीरुद्दीन बाबर ने सिर्फ 12,000 के लश्कर से हिंदुस्तान पर हमला किया। इसका मुकाबला अफ़गान शहंशाह हिंद इब्राहिम लोधी से था। पानीपत के मैदान में हुआ अफ़गान लश्कर 1 लाख से ज़्यादा था, मगर बाबर एक तजर्बाकार जनरल था। फिर उसके साथ तोपखाना भी था, जिसकी हलाकत खेजी से अहले हिंद उस वक्त तक वाकिफ़ न थे। चुनांचे 1526 ईस्वी को पानीपत में लड़ी जाने वाली पहली जंग में ज़हीरुद्दीन बाबर फातेह हुआ और इब्राहिम लोधी मैदान जंग में लड़ता हुआ मारा गया। इस तरह हिंद की शहंशाहियत का ताज इब्राहिम लोधी से ज़हीरुद्दीन बाबर के सर पर आ गया। बाबर ने 26 दिसंबर 1526 ईस्वी को अपने सर पर हिंद की शहंशाहियत का ताज रखा था, मगर सिर्फ 4 साल बाद उसी तारीख को यानी 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को मौत ने ये ताज उसके सर से छीन लिया। एक रिवायत ये भी मशहूर है कि बाबर को सुल्तान हिंद इब्राहिम लोधी की वालिदा ने, जिसे बाबर ने अपनी पनाह में ले लिया था, जहर दिलवा दिया था, जिसके असर से वह घुल घुल कर ख़त्म हो गया। बाबर की शख्सियत बड़ी दिल आवेज़ और दिलचस्प थी। एक तरफ तो वह एक जबर वकार जनरल था, दूसरी तरफ वह मनाज़िर कुदरत का दिलदादा शेर व सुखन का सायक, यारों का यार और शराब व अफ़यून से भी शौक़ रखता था। अपनी हर फतेह को
मिन जानिबिल्लाह कहता, एक तुर्की जवान में दीवान और तुझके बाबरी उसकी तसाफीन है। वह मजहबी रवादारी और इंसान दोस्ती का कायल था। उसने हिंद में राजपूतों की ताकत को जंगे कनवाहा में ख़त्म करके रख दिया। इस जंग से पहले उसने शराब से तौबा कर ली थी और उसकी पाबंदी भी करता रहा। औलाद से इतनी मोहब्बत थी कि जब उसके बेटे हुमायूं की बीमारी से हालत बहुत ख़राब हुई तो उसने खुदा से दुआ मांगी कि वह हुमायूं के बदले उसे दुनिया से उठा ले। चुनाचे उसकी मौत का एक सबब ये भी बयान किया गया है कि अपने खुद को हुमायूं पर निसार कर दिया। बाबर ने मरते वक्त हुमायूं को नसीहत की थी कि वह अपने भाइयों के साथ अच्छा सलूक करे। चुनाचे उसने अपनी सल्तनत के कई अहम इलाके भाइयों में तकसीम कर दिए, मगर भाइयों ने एहसान मानने या उसका दस्तवे बाजू बनने के बजाय बिरादराने यूसुफ का साथ सलूक किया। हुमायूं निहायत कमज़ोर तबीयत का मालिक था, सुकून और सितारों की चालों पर यकीन रखता था, मगर सितारे हमेशा उसके खिलाफ चलते थे। उसने अगरचे एक नेक और शरीफाना ज़िंदगी गुजारी, मगर उम्र भर परेशान रहा। बाबर ने उसके लिए एक बड़ी सल्तनत छोड़ी थी, मगर उसने सल्तनत को भाइयों में बांटकर सख्त गलती की। भाइयों ने उसे किसी वक्त फ़ायदा नहीं पहुंचाया, बल्कि उसे नुकसान ही पहुंचाते रहे। हुमायूं की बदकिस्मती थी कि उसी ज़माने में शेर शाह सूरी जैसा बेदार मगज और उलूल अज़्म जनरल उसके मुकाबला पर आ गया। शेर शाह सूरी ने अपनी जंगी चालों से न सिर्फ हुमायूं को मैदान जंग में कई बार शिकस्त दी, बल्कि उसे हिंदुस्तान से भागने पर मजबूर कर दिया। शेर शाह में जिस कदर कुर्ती थी, हुमायूं उसके मुकाबले में उतना ही सुस्त और आराम तलब था। मुग़ल शहंशाह आमतौर पर शराब और अफ़यून के रसिया होते थे। हुमायूं अफ़यून खाने का कुछ ज़्यादा ही आदी था और उस अफ़यून ने उसे सुस्त व काहिल बना दिया था। मगर हुमायूं में बहुत सी खूबियाँ भी थीं। बाबर की तरह वह इल्म व अदब से शगफ़ रखता था। किताबें पढ़ने का इस कदर शायक था कि जब वह जान बचाकर ईरान भाग रहा था, उस वक्त भी किताबों का एक बड़ा ज़ख़ीरा उसके साथ था। भाइयों ने उसे इतनी तकालीफ़ें दी, मगर वह उन्हें हमेशा मुआफ़ ही करता रहा। वह एहसान फरामोश नहीं था। निज़ाम सक्का ने जब उसे डूबने से बचाकर दूसरे किनारे पहुंचाया तो उसके हिस्सा में हुमायूं ने उसे एक दिन की बादशाहत अता कर दी थी। हुमायूं नमाज रोज़े का भी पाबंद था। अजान की आवाज़ सुनता तो चलते हुए रुक जाता था। उसकी मौत भी अजान सुनते हुए ही वाक़ई हुई थी। वह सीढ़ियों से उतर रहा था कि अजान की आवाज़ सुनाई दी। उसके कदम एकदम रुक गए, मगर संगमरमर की सीढ़ियों से पैर फिसला तो लुढ़कता हुआ नीचे पहुंचा और यही हादसा उसकी मौत का बाइस बन गया। हुमायूं जाती तौर पर बड़ा दिलेर और साबित कदम था। उसने गुजरात की जंग में एक मंजे हुए जनरल की तरह अपने लश्कर की कमान की, मगर शेर शाह सूरी के मुकाबले पर वह अपनी सलाहियतों का सही तौर पर इस्तेमाल ना कर सका। फिर उसका मद्दे मुकाबिल
उससे कहीं ज़्यादा तजर्बाकार सिपाही सालार साबित हुआ, जिसने हुमायूं को पूरे हिंदुस्तान में भगाए रखा। हुमायूं की नाकामी की असल वजह तो खुद उसके भाई थे, जिन्होंने मुसीबत के वक्त उसका साथ देना तो अलग बात है, खुद उसकी जड़ें काटने में लगे रहे। और ये इस कदर भोला और बामरतब था कि अगर कोई भाई उसके काबू भी आ जाता तो उसे फ़ौरन मुआफ़ कर देता। अगर शाहे ईरान, जिसकी एक बेटे से उसने शादी कर ली थी, हुमायूं कोई ईरानी लश्कर फराहम न करता तो हुमायूं दोबारा तख्त व ताज हासिल न कर सकता था। कहते हैं कि हुमायूं ने अपना मज़हब भी तब्दील कर दिया था। जिस वक्त मुग़ल शहंशाह हुमायूं अपने मद्दे मुकाबिल शेर शाह सूरी के खौफ से ईरान की तरफ भागने की फ़िक्र में तो था, सिंध के मुकाम अमरकोट में मलिका हमीदा बानो के बतन से हुमायूं का पहला बेटा अकबर पैदा हुआ। हुमायूं और उसके साथियों को बहुत खुशी हुई। हुमायूं उस वक्त खाली हाथ था। जब उमरा उसे मुबारकबाद देने आए तो उसने अपने खाली हाथ होने पर महाजिरत की और वादा किया कि दिन पलटने पर वह उन्हें इनाम व इकराम से माला माल कर देगा। अकबर 14वीं सबको पैदा हुआ था, इसलिए उसका पहला नाम बदरुद्दीन रखा गया। हुमायूं के दिन जल्दी न पलट सके। शेर शाह का लश्कर उसके ताक़ुब में था, चुनाचे उसे बेसरो सामानी के आलम में ईरान भागना पड़ा। उसकी मजबूरी और बदहवासी का ये आलम था कि वह अपने लखते जिगर को भी साथ न ले जा सका और उसे मस्तोंग में छोड़कर ईरान रवाना हो गया। नन्हे अकबर को मस्तोंग से हुमायूं के भाई और अकबर के चाचा अस्करी के पास पहुंचा दिया गया, जहां उसकी चची सुल्ताना खानम ने उसे बड़ी शफ़क़त से परवरिश किया। फिर जब हुमायूं ईरान से वापस आया और उसने कंधार और काबुल पर हमला करके अस्करी को शिकस्त देकर भगा दिया तो अकबर अपने बाप के पास पहुंचा। उसी वक्त उसका नाम बदरुद्दीन से बदलकर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा गया। उसी ज़माना में एक मौका पर जब हुमायूं काबुल से बाहर गया हुआ था तो अस्करी ने काबुल पर दोबारा कब्जा कर लिया। हुमायूं फ़ौरन काबुल वापस आया और उसने किला को घेर लिया। उस वक्त जालिम चचा ने नन्हे अकबर को किला की फसील पर खड़ा कर दिया। माहिम अंगा शहजादे की दाया थी। उसने अकबर को सीने से लगा लिया और चीखना शुरू कर दिया। हुमायूं का तोपखाना किला पर गोलाबारी कर रहा था। इत्तेफाक से किसी तोपची की नज़र शहजादे और माहिम अंगा पर पड़ी। उसने फ़ौरन गोलाबारी बंद करके हुमायूं को इत्तला दी। इस तरह अकबर की जान। ये शायद अकबर की खुशकिस्मती थी कि शेर शाह सूरी कालिंजर के किले पर हमला के दौरान तोप के एक गोले के खेमे के पास फटने से जख्मी होकर इंतकाल कर गया और हुमायूं को हिंद वापस आने का मौका मिल गया। हुमायूं बड़ी शान से वापस आया। शेर शाह के बेटे कुछ ज़्यादा अहल साबित न हुए। हुमायूं ने एक बार फिर हिंद का तख्त व ताज हासिल कर लिया। हुमायूं ने अकबर के लिए बड़े बड़े उस्ताद और
अथालिक मुकर्रर किए, मगर अकबर तालीम के मामला में इस कदर निकम्मा साबित हुआ कि हरूफ़ तहज्जी यानी अलिफ बा से आगे ना बढ़ सका और तमाम उम्र जाहिल रहा। मगर जिस्मानी तरबियत और जानवरों पर काबू पाने में उसे बड़ी महारत हासिल थी। हुमायूं ने अकबर को कम उम्र में ही पंजाब का गवर्नर और बैरम खां को उसका अतालिक मुकर्रर कर दिया था। अकबर अपने अतालिक बैरम खां की मैयत में सिकंदर सूरी के खिलाफ जंग में मसरूफ़ था कि उसे बाप की अचानक वफ़ात की इत्तला मिली। बैरम खां ने फ़ौरन गुरदासपुर के मुकाम पर कलानूर में एक सादी सी तकरीब में अकबर को उसके आवाई तख्त पर बिठा दिया। खुद बैरम खां नायब सल्तन मुकर्रर हुआ। अकबर की तख्त नशीनी के वक्त हिंदुस्तान और ख़ास कर सल्तनत दिल्ली के हालात बड़े दिगरगू थे। मुग़ल सल्तनत का सबसे बड़ा दुश्मन सिकंदर सूरी अगरचे शिकस्त खा चुका था, मगर उसने इताअत कबूल न की थी और शुमाली पंजाब में उसके कई मजबूत किले मौजूद थे। मशरिक़ और मशरिक़ बैद में भी सूरी शहजादे हुक्मरां थे। मालवा बाज बहादुर के कब्जा में था। राजपूतों ने अलग सर उठाया था। जनूबी हिंद भी शुमाली की तरह तवायुफुल मुल्की में मुब्तला था। वहाँ मुसलमान रियासतों के दुश्मन विजयनगर की हिंदू सल्तनत थी, मगर वे आपस में बरस पैगार रहते थे। मुसलसल खाना जंगी ने मुल्क की इक्तिसादी हालत तबाह करके रख दी थी। दिल्ली और आगरा में कहत पड़ गया था और ताउन की वबा भी इंसानी जिंदगियों को चाट रही थी। चुनाचे अकबर को सिकंदर सूरी की मुहिम तर्क करके मज़रक में आदिल शाह के जर्नैल हेमू बक्काल के मुकाबला पर जाना पड़ा, जिसने दिल्ली के गवर्नर तरदी बेग को शिकस्त देकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था। बैरम खान ने उमरा के तमाम मुजादिलाना मशवरे रद्द करके और हेमू बक्काल से मुकाबले के लिए मुग़ल लश्कर को पानीपत के मशहूर मैदान की तरफ रवाना किया। मुग़लों के मुकाबले में अफ़गानों का लश्कर कसीर तादाद में था, जिनमें 1500 जंगी हाथी भी थे। इस तरह अकबर की तख्त नशीनी के सिर्फ 8 माह बाद मुग़लों और अफ़गानों में पानीपत की दूसरी जंग हुई, जिसमें पहले अफ़गानों के लश्कर ने मुग़ल सिमज और मैसरा को दबाया, मगर हेमू बक्काल जो हाथी पर सवार था कि आँख में एक तीर लगा और वे बेहोश होकर हौदज में गिर गया। अफ़गान लश्कर समझा कि हेमू मारा गया, इसलिए फ़ौज मैदान छोड़ भागी और अफ़गानों की दोबारा हुकूमत का ख्वाब फिर कभी शर्मिंदाए तामीर न हो सका। अकबर ने जब 18वें साल में कदम रखा तो उसके दिमाग में एक आज़ाद बादशाह और शहंशाह बनने का ख्याल पैदा हुआ। उसने बैरम खां को जो
उसका मोहसिन था। मायूं मुसल्लतत के ओहदे से माजूल करके सल्तनत की वागडोर अपने हाथ में ले ली। बैरम खां ने बहुत हाथ पैर मारे मगर उसकी एक न चली। बैरम खां के असर से आज़ाद होते ही वह अपनी दाई माहिम अंगा के जेरे असर आ गए थे। असर 4 साल तक कायम रहा। उस अहद को अकबर का जनाना अहदे हुकूक के नाम से याद किया जाता है। उस जमाना दौरे हुकूमत में माहिम अंगा के बेटे उधम खां ने बहुत उधम मचाया। अकबर ने तंग आकर उधम खां को किला की दीवार से सर के बल नीचे फिकवा के ख़त्म करा दिया। अकबर अगरचे अनपढ़ था लेकिन बड़ा जहीन था। उसकी जहानत ने उसे खुद सर और मुतलकुल अनान बना दिया। वह अगरचे माँ और बाप दोनों तरफ से मुसलमान था मगर इस्लामी रिवायत के वह यकसर खिलाफ था। उसने राजपूतों से इस कदर रब्त व जब्त पैदा किया कि उसके रंग में खुद रंग गया और हिंदुओं के तौर तरीके इख्तियार कर लिए। फिर दीन इलाही के नाम से एक नया मजहब राइज करने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। ये कहा जाता है और सच ही कहा जाता है कि अकबर ने मजहब इस्लाम को जिस कदर नुकसान पहुंचाया उतना नुकसान गैर मुस्लिमों ने भी नहीं पहुंचाया था। अकबर सुबह को सूरज की पूजा करता और लोग खासकर हिंदू उसे देवता की तरह पूजते थे। इस कुफ्र व शिर्क के बावजूद उसने राजपूतों को ज़ेर किया और उनके बलबूते पर फतूहात हासिल करके अकबर आज़म बन गया। हुमायूं को अहद हुकुम तक बर्र सगीर में इस्लाम का जो चर्चा था, अकबर ने अपने आमाल से उसे सख्त नुकसान पहुंचाया। ये अकबर की खुशकिस्मती थी कि उसे बर्र सगीर के बेहतरीन दिमागों, दानिशवरों और सालारों का ताउन हासिल था। टोडरमल, बीरबल, फैज़ी, अबुल-फज़ल, अब्दुल नबी और राजा मान सिंह वगैरह ऐसे आले दिमाग लोग थे जो अकबर की अजीम सल्तनत के सतून बने हुए थे। आखिर अकबर 50 साल हुकूमत करने के बाद 63 साल की उम्र में इस जहान फ़ानी से 1605 ईस्वी में कूच कर गया। अकबर उम्र के 26 साल तक बेऔलाद रहा। फिर उसने आगरा के करीब सीकरी के इलाका में एक बुज़ुर्ग सलीम चिश्ती की खिदमत में हाजिरी दी। इससे पहले वे ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती अजमेरी की दरगाह पर भी कई हाजिरी दे चुका था। एक दफ़ा तो सख्त धूप में वह प्यादा अजमेर गया था। बहरहाल बुज़ुर्गों की दुआओं से अल्लाह ने उसे एक चांद सा बेटा दिया। अकबर ने सीकरी के बुज़ुर्ग सलीम चिश्ती के नाम पर बच्चे का नाम सलीम रखा और उसे संजू बाबा के नाम से मुखातब करता था। शहजादा सलीम खूबसूरत और कवि हैकल जवान निकला। जिस वक्त अकबर दक्कन में मसरूफ़ था और शहजादा सलीम उसका जानशीन था, उस वक्त शहजादे ने बनारस जाकर बाप के खिलाफ अमले बगावत बुलंद कर दिया और शाह का लक़ब इख्तियार करके उमरा में जागीरों तकसीम करने लगा। अकबर ने दक्कन से वापस आकर सलीम के खिलाफ सख्त इक़दाम किया। सलीम भी लश्कर लेकर मुकाबिल हुआ मगर शिकस्त खा गया। अकबर के 2 और बेटे थे जिनके नाम मुराद और दानियाल थे।
मगर कसरते में शराब नोशी के 22 वफ़ात पा गए थे और सलीम ही अकेली औलाद रह गया था, इसलिए अकबर ने उसे मुआफ़ कर दिया। एक रिवायत ये भी मशहूर है कि अकबर और जहांगीर में महल की एक कनीज की वजह से जंग हुई थी। कनीज का नाम अनारकली था। शहजादा सलीम उस पर आशिक हुआ और उसे अपनी मलिका बनाने का इरादा किया। अकबर उसकी इस हरकत पर नाराज़ हुआ और कनीज को दीवार में चुनवा दिया या एक खुफिया रास्ते से उसे किला से हमेशा के लिए फ़रार कर दिया। मगर ये रिवायत गलत और अफसाना है, जिसे मशहूर अदीब व ड्रामा निगार इम्तियाज़ अली ताज के ड्रामा अनारकली से बड़ी शोहरत मिली। अकबर की बीमारी के दौरान ही खान आज़म अजीज़ कोका और राजा मान सिंह ने कोशिश की कि अकबर के बाद शहजादा सलीम के बजाय शहजादा सलीम के 17 साला बेटे खुसरो को तख्त नशीन किया जाए। खुसरो राजा मान सिंह का भांजा और खान आज़म अजीज़ कोका का दामाद था, मगर उनकी कोशिश बराबर न हो सकी और ख़ुद अकबर ने अपनी बीमारी के दौरान सलीम को बुलाकर उसके सर पर शाही पगड़ी रखने और कमर में हुमायूनी तलवार लटकाने का हुक्म दिया। अकबर के बहुत से उमरा ने भी खुसरो की मुखालफत की थी, क्योंकि खुसरो अपने दादा अकबर की तरह शिर्क और इल्हाद की तरफ मायल था, जबकि शहजादा सलीम से उमरा को इस्लाम के उरूज की तवक्को थी। चुनाचे नूरुद्दीन जहांगीर ने शहंशाह होते ही जंजीरें अदली लटकाने का हुक्म दिया। ये जंजीर खालिस सोने की थीं। उसका एक सिरा किला के एक बुर्ज से बंधा था और दूसरा सिरा दरवाए जमुना के किनारे एक मीनार से बांधा गया। इससे 60 घंटियां आवाज़ें थीं, ताकि फरियादी जंजीर खींचकर बादशाह को अपनी फरियाद से आगाह कर सके। जहांगीर ने 12 अहकामात भी जारी किए, जिनमें वह दस्तूरुल अमल कहता था। इन अहकामात के ज़रिया महसूलात की माफ़ी, रहज़नी का खात्मा, इम्तिनाए शराब, मतरुका जायदाद को असल वारिसों तक पहुँचाने का, आज़ा काटने की सज़ा की मनसूखी, जायदाद पर कब्ज़ा की रोकथाम, सफ़ाखानों की तामीर, जुमेरात और इतवार को जानवरों के ज़िब्ह पर पाबंदी और खैराती इदारों के लिए जायदाद और जागीरों की बख्शीश का एहतिमाम, कैदियों की रिहाई और कदीम मुलाजिमीन और बहाल रखने के हुक्म नामे जारी किए थे। जहांगीर ने शराब की नुमादी करा दी थी, मगर खुद में नोशी में मुब्तला हो गया और उम्र के साथ साथ उसमें इजाफ़ा होता गया। फिर जब उसने शेर अफ़गन की बीवी मेहरुन्निसा नूरजहाँ से शादी की तो खुद को शराब और मलिका नूरजहाँ के रहम व करम पर छोड़ दिया। एक रिवायत ये भी है कि जहांगीर ने नूरजहाँ के पहले शौहर शेर अफ़गन को एक साजिश के ज़रिए कत्ल करा दिया था, मगर ये गलत है। जहांगीर का दामन इस इल्ज़ाम से पाक है। जहांगीर के अहद में शहजादा खुसरो की बगावत एक अहम वाक़या है। इसका मुख्तसर सा हाल कुछ इस तरह है कि शहजादा खुसरो को तख्त पर बिठाने की साजिश नाकाम हो गई और जहांगीर ने उसे और दूसरे साजियों से
दरगुजर किया था, मगर शहजादा खुसरो के दिल में खुद शहंशाह बनने और बाप के खिलाफ बगावत के जज्बात पूरी तरह मौजूद थे। बस एक शाम वह दादा के मज़ार पर जाने का बहाना करके किला से निकला और पंजाब की तरफ रवाना हो गया। उसके साथ सिर्फ 350 सवार थे। जब वह मथुरा पहुंचा तो हुसैन बेग 3000 सवारों के साथ उससे आ मिला। इस तरह उसकी फ़ौज में इजाफा होता गया। तरन तरान के मुकाम पर सिखों के गुरु अर्जुन देव ने उसे माली इमदाद दी और उसकी कामयाबी की दुआ की, लेकिन जब शहजादा खुसरो लाहौर पहुंचा तो वहां के गवर्नर दिलवार खान ने उसकी इताअत से इनकार कर दिया। शहजादे ने किला का मुहासरा कर लिया। जहांगीर को इतला मिली तो उसने फ़ौरन फरीद बुखारी को शहजादे के ताक़ुब में रवाना किया और ख़ुद भी दूसरे दिन लश्कर लेकर लाहौर की तरफ चला। शहजादे को शहंशाह के आने की खबर मिली तो वह घबरा गया और किसी तरफ निकल जाने की फ़िक्र करने लगा, मगर शाही फ़ौज ने उसे बहरुवाल में घेर कर शिकस्त से दो चार किया। खुसरो ने चाहा कि वह काबुल या बंगाल की तरफ भाग निकले। बंगाल में उस वक्त खुसरो का मामू राजा मान सिंह गवर्नर था, मगर वह इसी सस में पंज में मुब्तला था कि दरियाए चिनाब पार करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। जहांगीर लाहौर पहुंच चुका था। शहजादा खुसरो को उसके सामने कामरान की हवेली में पेश किया गया। शहजादा उस वक्त पाप जंजीर था और खौफ की वजह से उसके आंसू रवां थे। इस दफ़ा जहांगीर ने उसे मुआफ़ न किया और उसकी आंखों में गर्म सलाई फिरवाकर अंधा कर दिया था। जब मोहब्बतें पिदरी बेदार हुई तो जहांगीर ने खुसरो का इलाज करवाया, जिससे उसके एक आंख में बीनाई पैदा हुई। उसके बाद जब जहांगीर का दूसरा बेटा शहजादा खुर्रम, जो शाहजहां के नाम से मशहूर हुआ, दक्कन जाने लगा तो जहांगीर ने खुसरो को उसके साथ दक्कन भेज दिया। एक अफवाह ये भी है कि खुर्रम ने उसे अपना तख्ते शाही का रकीब समझते हुए ख़त्म कर दिया, मगर जहांगीर ने तुझके जहांगीरी में लिखा है कि खुसरो का इंतकाल दर्द बुलंज से हुआ। वल्लाहु आलम। शहजादा खुसरो निहायत हसीन व जमील था और दर्दमंद दिल रखता था। उसकी आला सिफात की वजह से लोग उससे मोहब्बत करते थे, मगर हफ्से इक़्तिदार ने आखिर उसका खात्मा कर दिया। उसकी लाश को दक्कन से लाकर इलाहाबाद में दफन किया गया। एक रिवायत ये भी है कि खुसरो को इलाहाबाद में कैद किया था, जहां उसकी नेक और साबिर बीवी एक ज़माना तक उसकी खिदमत करती रही। खुसरो का मकबरा इलाहाबाद में है और रागी मुकल्लफ़रूफ़ का उसके मज़ार पर फ़ातिहा पढ़ने का अक्सर मौका मिला था, क्योंकि मैं 2 साल इलाहाबाद भारत में मुक़ीम रहा था। शहंशाह जहांगीर के अहद हुक्म में मलिका नूर जहाँ का भी एक अहद है। नूर जहाँ के बेवा होने के बाद जब उसकी शादी जहांगीर से हुई तो उसकी उम्र 34 साल थी, मगर उसके सामने किसी और का चिराग न जला था। नूर जहाँ खूबसूरत और साहिबे जमाल खातून थी, निहायत नफासत पसंद, बेदार मग़ज़ और आला तालीम और शाइस्तगी का पैकर थी। फनकाराना मिजाज और सुखन आराई ने
मिलकर उसे कुदरत का एक शाहकार बना दिया था। नूरजहाँ सिर्फ नाजुक अंदाज हसीना ही ना थी, बल्कि एक मजबूत कल्ब व जिगर की मालिक थी। जहांगीर जो शराब का रसिया होता था, नूरजहाँ उतना ही उसके हवासों पर छाती चली गई। मामला वहम इतनी कि मुल्की इंतजामी मामलात की गुत्थियां चुटकियों में सुलझा लेती थी। जहांगीर के साथ शिकार पर जाती थी। उसने कई से शिकार किए थे। जिस वक्त महाबत खान ने शहंशाह को हिरासत में लिया तो नूरजहाँ फ़ौरन हाथी पर सवार हुई। हालांकि नवासी उसी की गोद में थी, फिर भी उसने कमान संभाल ली और शहंशाह को बचाने की जुर्रतमंदाना कोशिश की। नूरजहाँ के इक़्तिदार की वजह से उसके भाई और बाप को आला अहदे हासिल हुए। मलिका का भाई आसिफ खां का मर्तबा तमाम उमरा से बुलंद था। नूरजहाँ शहंशाह से भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। जहांगीर के इंतकाल के बाद वह 18 साल जिंदा रही और शोहर की कब्र में नई नई इख्तिराआत की। खस की टटी और चांदनी का फर्श उसकी इजाद है। जहांगीर की जगह दरअसल नूरजहाँ हुकूमत करती थी। कदीम उमरा उसके खिलाफ थे और उनमें गिरोह बंदियाँ का आगाज़ हो गया था। नूरजहाँ ने पहले शहज़ादा खुर्रम को आगे बढ़ाया, मगर जब शेर अफ़गान से उसकी बेटी लाडली बेगम की शादी जहांगीर के छोटे बेटे शहरयार से हुई तो नूरजहाँ ने शहरयार को मुग़ल तख्त व ताज का वारिस बनाने की कोशिश की। इससे शहज़ादा खुर्रम बागी हो गया। शराबखोरी की वजह से जहांगीर की सेहत रोज़ बरोज़ गिरती जा रही थी। यहाँ तक कि कश्मीर से वापसी पर उस पर दमा का सख्त दौरा पड़ा और 18 अक्टूबर 1627 ईस्वी को उसने राजौरी के मुकाम पर वफ़ात पाई। उसकी लाश लाहौर लाई गई और शहादरा के करीब दिलकश बाग में दफन हुआ। जहांगीर नहायत दिलचस्प और रंगारंग तबीयत का मालिक था। दरबार अकबरी में बेशुमार उलमा और फुज़ला जमा हो गए थे। उनसे जहांगीर ने इस्तिफ़ादा किया। उसमें जमालियाती फ़ौज की जमालियाती ज़ौक़ की कमी न थी। उसने मुख्तलिफ़ मुकामात पर खूबसूरत बागात लगवाई। कश्मीर से उसे जैसे इश्क था।